जनरेशन बीटा वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है, राइट। इसीलिए यह खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो गई है। और कुछ नहीं तो दोस्तों, जिन बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ है, वे जो बच्चे हैं वे बीटा जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। और अभी जिन बच्चों ने जन्म लिया है उन्हें हम कहेंगे बीटा किड्स। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि जनवरी को ही जन्म लेने वाले बच्चे बीटा किड्स कहलाएंगे। जो बच्चे 2039 तक जन्म लेते रहेंगे वे सब के सब बीटा जनरेशन के लोग, बच्चे, युवा कहलाएंगे। तब आप देखिए 2025 से 2039 यानी कहलाएंगे। तब आप देखिए 2025 से 2039 यानी कि 15 साल। अब जो जनरेशन गैप है वो 25 साल से घट करके 15 साल रह गए हैं। और आप जानते हैं कि इसका जो मूलभूत कारण है वह सूचना की क्रांति का होना। दोस्तों, ये जो बच्चे होंगे ये बेसिकली एक ऐसी पीढ़ी के बच्चे होंगे जो ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं, पल-पुस रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीक उनके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या यूं कह दीजिए कि उनके जीवन का अभिन्न अंग ही बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे एक सामाजिक विश्लेषक हुए हैं वो खासकर वो जनसांख्यिकीविद भी है। उनका नाम है मार्क मैक क्रिंडल। उन्होंने ये नाम दिया है बीटा जनरेशन, जैन बीटा। इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं जैन बीटा। इन्होंने कुछ और बातें भी कही है, उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि 14-15 साल तक आपको आर्टिकल्स में और यहाँ तक की बातचीत में भी जैन बीटा शब्द पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। तो आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। और केवल शाब्दिक अर्थ से बात नहीं बनेगी, आपको उसके जो भाव हैं वे भी मालूम होने चाहिए, उसके जो लक्षण है वे भी मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने जो बातें बताई है आइए उन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो पीढ़ी होगी यह न केवल पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरी दुनिया में जिएगी, बल्कि उन्हें ऐसी पीढ़ी के द्वारा पाला जाएगा जो पालन पोषण के लिए भी तकनीक का उपयोग करती है। तो ऐसे बच्चों का तो जन्म हो गया है। सोच करके देखिए कि अब जो माता पिता बनेंगे, थोड़ा सा पीछे भी चले जाइए तो क्या फर्क पड़ता है। तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो किस तरीके से तकनीक का उपयोग करते हैं। आज भी आप घर में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि छोटा सा बच्चा है, 6 महीने 9 महीने साल भर का रोता है तो माताएं क्या करती हैं, उसके हाथ में स्मार्टफोन दे देती हैं। वो उसमें चित्र देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, जो भी करता रहे और उसके साथ खेलता रहता है। तो ये जो फोन है आज के बच्चों का खिलौना बन गया है। तो उनका पालन पोषण भी इस तकनीक के द्वारा होगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो जनरेशन बीटा होगी, इनकी जिंदगी में तकनीक का बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। और इस पीढ़ी के जो बच्चे, उनकी मजेदार बात यह है कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें 22वीं सदी को देखने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ बातें उन्होंने और भी बताई है कि उस समय का जो समाज होगा, जो दूसरी चीजें होंगी, वो किस तरीके की होंगी। मुझे लगता है जो कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ हमारी जिंदगी को बदल रही है, दुनिया को बदल रही है। तो इस लिहाज से भी शायद उनके द्वारा बताई गई कुछ बातों को जान लेना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे उन्होंने एक बात कही कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है और जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और इस तरह की तकनीकी का जब प्रभाव होगा बच्चों पर, तो वो उनके अनुभव जगत को बदल देगा। मतलब जिंदगी के बारे में, वस्तुओं के बारे में, लोगों के बारे में उनके जो अनुभव होंगे वो बड़े अलग तरीके के होंगे। यानी कि सोच करके देखिए कि जब अनुभव ही बदल जाएंगे तो जीवन का स्वरूप क्या होगा। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के जो परस्पर संबंध होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि संबंधों का जो आधार होता है वो हमारे अनुभव होते हैं। और हमारे जो अनुभव है वो बहुत कुछ हमारे जीवन मूल्यों से बने होते हैं। उनमें जब अंतर आ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि पीढ़ियों का जो द्वंद्व है और ज्यादा गहरा हो जाएगा, टकराहट और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि पीढ़ियों में टकराहट बढ़ी तो उस समय के समाज का स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बात उन्होंने और भी कही कि जो स्कूल है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। अभी से ही होने लगे हैं। जो किताबें होंगी, यूं कह लीजिए कि उसका अस्तित्व इस रूप में समाप्त हो जाएगा। उस समय या तो टैबलेट होंगे या किताबें जो होंगी वो लैपटॉप में होंगी।
बस आप वहीं से सारा काम करेंगे। और जो ब्लैक बोर्ड भी है वे टच स्क्रीन होंगे। टच कीजिए, बस बात बन गई। और आप देखिए बहुत से लोग इस तरह की टीचिंग करने भी लगे हैं कि टच स्क्रीन के जरिए वो आपके सामने चीजें प्रस्तुत करते हैं, आपको चित्र दिखाते हैं, पॉइंट्स देते हैं। उस समय सारे स्कूल टच स्क्रीन वाले हो जाएंगे। यहां मैं आप सबको एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा कि ये जो डेटा जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले की जो जनरेशन है वो अल्फा हो चुकी है, और इससे पहले की जो जनरेशन है वो जनरेशन जैन कहलाती है। जनरेशन जैन यानी कि जब 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, यानी कि लगभग 1995-96 से लेकर के इधर 2012 से 13 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें कहा जाता है जनरेशन जैन। और ये जो जनरेशन जैन जो है अब युवा हो चुकी है। इसकी कल्पना करके देखिए, जिनका जन्म 2000 में हुआ अब वो 24 से 25 साल के तो हो गए हैं ना। इसलिए अखबारों में ज्यादातर जब बातें होती हैं युवाओं के बारे में तो उन्हें जनरेशन जैन करके संबोधित किया जाता है। अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही अनेकों टॉपिक्स पर विस्तार से जानकारी मिल सके। आप अपनी तैयारी जोर शोर से नहीं बल्कि चुपचाप आराम से करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।